तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखिए आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वर्गों तथा घनों के आधार पर जितने भी क्वेश्चन रहेंगे हम लोग करेंगे। कोई भी जैसे कि संख्या रहेगी, जैसे धन पूर्णांक रहेगा या धन पूर्णांकों के वर्गों का योग या घनों का योग या सम संख्याओं के वर्गों का योग या विषम संख्याओं के वर्गों का योग, जितने भी संख्याओं का यहाँ पर हम लोग ने जिक्र किया है उस संख्याओं का या उनके अंकों का जो योग रहेगा, वर्गों का हो चाहे घनों का हो या सम वर्गों का हो या विषम वर्गों का हो, तो सारे यहाँ पर कॉन्सेप्ट को मैंने यहाँ पर फार्मूला को लिख लिया है। इस फार्मूला के आधार पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस को हल करते जाएंगे। ठीक है, ताकि ताकि जो है आप लोग को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब है कि कुछ कभी कभी क्या होता है कि हमको फार्मूला याद रखना पड़ता है और उस फार्मूला के आधार पर हमको क्या है, क्वेश्चंस को हल करने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस जो वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, वर्गों और घनों के आधार पर क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे कि हम लोग देख लेते हैं कि फार्मूला क्या बोला है। फार्मूला क्या बोला है यहाँ पर, एक से लेकर एन तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। पूर्णांकों का मतलब होता है होल नंबर। ठीक है, जीरो से लेकर इन्फिनिट तक जितने भी संख्या है, ठीक है, उसके बारे में जिक्र किया है, यहाँ पर बोला गया है। तो एक से लेकर एन तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या होगा। ठीक है, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। ठीक है, यहाँ पर बोला क्या है, वर्गों का योग, वो भी क्या, धन पूर्णांक। तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, n+1 2n+1/6। ठीक है, ये फार्मूला अपने को याद रखना है। आप लोग एक बार माइंड में क्या करिए, ये ध्यान रखिए कि एन से लेकर एन से लेकर धन एन से लेकर सॉरी एक से लेकर एन तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या है। पहली चीज ये ध्यान रखिए कि धन पूर्णांक है मतलब एक से लेकर एन तक हो गए। यहाँ पर पूर्णांकों का संख्या का मतलब ये नहीं बोला गया है कि जीरो भी लेना है। ठीक है, यहाँ पर केवल ये बोला गया है कि एक से लेकर, हालांकि पूर्णांक का मतलब होता है जीरो से लेकर इन्फिनिट तक। ठीक है, पूर्ण संख्या। ठीक, लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या बोला गया है, एक से लेकर एन तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग। तो वर्गों का बोला है और धन पूर्णांक बोला है, वो भी कहाँ से लेकर, एक से एन तक लेकर। तो सबसे पहले हम लोग अपने माइंड में बिठाना है कि एन तक की संख्या बोला है। अब इस एन में +1 कर देते हैं और 2n+1 कर देते हैं और इन तीनों को क्या कर देते हैं, गुना करने पर हमको 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमको समीकरण मिल जाएगा। ठीक है, क्या क्या हुआ, अपने को पहले आंख बंद करना है, फिर सोचना है कि n+1 फिर 2n+1। ठीक है, n और n को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 2n। तो क्या करना है, अपने माइंड में बिठाना है कि n+1 2n+1/6। तो इस तरीके से पहला वाला जो है फार्मूला अपने को याद हो गया। अब क्या करना है, एक से लेकर एन तक के धन पूर्णांकों के घनों का योग बोला है। तो घनों का बोला है मतलब इसमें क्या कर देंगे, अपने को 2n को हटा देना है। 2n को क्या कर देना है, हटा देना है। 2n को क्या कर देंगे, 2n+1 को हटा देंगे। अब जो बच गया n+1/2। ठीक है, और उस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, अपने को धन पूर्णांक बोला है मतलब क्या करेंगे यहाँ पर, धन पूर्णांक और घनों का योग। तो अपने को 2n हटा देना है। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, आग बंद कीजिए और n+1 को अपने माइंड में सेटअप कीजिए। ठीक है, उसके बाद बटे 2 कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद पूरे संख्या को हम लोग क्या कर देंगे, होल कर देते हैं। ठीक है, मतलब स्क्वायर कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग को समझ आ गया कि वर्गों का योग और घनों का योग, धन पूर्णांकों के वर्गों का योग और धन पूर्णांकों के घनों का योग, एक से लेकर एन तक। पहली वाले में क्या करेंगे, एन को हमको बैठाना है माइंड में, फिर n+1 कर देंगे, फिर 2n+1 कर देंगे और उस पूरे के बट्टे में तीनों को क्या कर देंगे, 6 से डिवाइड कर देंगे। दूसरे फार्मूले में क्या किया, जब घनों का योग बोला गया था तब अपने को 2n को हटा देना है, फिर n और n+1 को क्या कर देना है, A to Z हमको लिख देना है। ठीक है, उसके बाद उस 6 में अपने को क्या कर देना, 6 को हटा देना है और उस 6 को हटाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 2 को लिख देंगे नीचे डिवाइड के रूप में और उसके पूरे पूरे जो है पूरे का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, पूरे का क्या हो जाएगा, स्क्वायर मतलब 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 लिख देंगे, फिर ये हमारा फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर सेम यहाँ पर क्या बोला है, n से लेकर n तक के सम संख्याओं के वर्गों का योग, फिर 1 से लेकर n तक के विषम संख्याओं के वर्गों का योग। ये दो चीज़ें बोली है कि सम संख्याओं के वर्गों का योग
और विषम संख्याओं के वर्गों का योग। कहाँ से कहाँ तक? 1 से लेकर n तक। ठीक है, 1 से लेकर n तक। देखिए, पहले वाले फार्मूला में क्या था, जब वर्गों का योग किए थे तो हमको जो धन पूर्णांकों के वर्गों का योग किए थे हम तो क्या मिला था हमको? n+1 2n+1/6। ठीक है, सभी का। फिर यहाँ पर सेम कंडीशन है, लेकिन यहाँ पर चीज़ बदल जाएगा। 2 जो है इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, 2n जो हम लोग लिखे थे उसमें क्या हो जाएगा, खाली n रहेगा और जो 1 की जगह 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या मिल जाएगा, सम संख्याओं के लिए भी और विषम संख्याओं के लिए, दोनों के लिए फार्मूला सेम रहेगा। ठीक है, तो अपने माइंड में एक बार याद कीजिए कि धन पूर्णांक 1 से लेकर n तक के धन पूर्णांकों के वर्गों का योग क्या हो जाएगा, n+1, फिर 2n+1/6, फिर जो है धन पूर्णांकों के घनों का योग क्या हो जाएगा, 2n को हटा देंगे, n+1/2 और पूरे का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद सम संख्याओं के लिए हम क्या करेंगे, जो धन पूर्णांकों के लिए किया था उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 को हटा देंगे और 1 की जगह 2 लिख देंगे। ठीक है, तो n+1 और n+2/6 सम संख्याओं के लिए भी और विषम संख्याओं के लिए। तो इस तरीके से हम लोग को फार्मूला याद करना है। ठीक है, तो आई होप ये जो है फार्मूला आप लोग को याद हो गया होगा। ठीक है, अब इस फार्मूला के आधार पर हम लोग क्वेश्चंस को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या बोला है, बेसिक से शुरू करते हैं। ठीक है, पहले बार फार्मूला से। यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला क्या है कि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, कहाँ तक गया है, 50 तक। ठीक है, तो 1 का पावर 2, 2 का पावर 2, 3 का पावर 2, ऐसे करके 50 तक गया है। अब ये क्या है, ये क्या है, धन पूर्णांक है। ठीक है, ये क्या है, धन पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे हम लोग, हम लोग जो फार्मूला लिए थे, फार्मूला क्या था अपने को, धन पूर्णांक है और उसके वर्गों का योग बोला, मतलब n लिखते हैं, उसके बाद n+1 लिखते हैं, फिर 2n+1 लिखते हैं और इस पूरे को क्या कर देते हैं, 6 से डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, अब n यहाँ पर देखेंगे कि n है क्या, तो n को जानने के लिए हम लोग, n का मतलब होता है कि सबसे लास्ट में जो संख्या होती है उसको क्या बोलते हैं, n। तो n यहाँ पर क्या है, 50। ठीक है, n क्या है यहाँ पर, 50। तो n की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर 50, फिर गुना 50 प्लस 1। ठीक है, फिर 2 गुणित 50 प्लस 1/6। ठीक है, तो 50 गुणित 51 और ये क्या हो जाएगा, 100 प्लस 1। ठीक है, फिर बटे 6, तो ये क्या हो जाएगा, 50 गुणित 51 और 101/6। अब देखते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 25 दूनी 50, इसको क्या हो जाएगा, 2 से करते हैं तो 3, ये क्या हो जाएगा, 17 तिया 51। ठीक, तो 25 गुणित 17 गुणित 101, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 25 गुणित 101 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 25 से कम 25 का 5 हासिल 2, फिर 25 शून्य में शून्य, फिर यहाँ को 2 को A to Z लिख देंगे, 25 से कम 25, तो ये क्या हो जाएगा, 25 25 गुणित 17। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब देखते हैं, आप लोग को जब अगर हमको समीकरण मिला 25, हमको अगर इस टाइप का अगर 25 गुने 17 अगर हमको नंबर मिला, अब जो है हमको गुना करना है, तो सबसे पहले अपने को क्या रहना चाहिए, याद रहना चाहिए कि जो टेबल्स है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। कम से कम 20 तक तो याद रखना ज़रूरी है। अगर आप एसएससी या बैंक रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कम से कम 50 तक भी याद रहेगा तो काफ़ी है। लेकिन इसके लिए भी एक ट्रिक होता है, किसी भी नंबर को याद रखने के लिए, इसको गुना करने के लिए, डिवीजन करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए, उसका भी अलग अलग ट्रिक होता है। मैं आगे आपको लेक्चर में समझाऊंगा कि कैसे वर्गों का योग या उसको जोड़ना है घटाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले इस जो है क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे कि 17 का जो पढ़ा हम लोग को, जितना हम लोग पढ़े थे उसको हम लोग क्या कर लेंगे, अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 17 पंचे क्या होता है, 85 का 5 हासिल 8, 17 दूनी 34 और 8 क्या हो जाएगा, 42, 42 का क्या हो जाएगा 2, फिर 4 बच गया हासिल, फिर 17 पंचे 85 और 4 89 हो जाएगा, फिर 9 को लिख देंगे, फिर 8 हमारा क्या हो जाएगा, हासिल हो जाएगा, फिर 17 दूनी 34 और 8 क्या हो जाएगा 42।
तो 42,925 हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से धन पूर्णांकों के वर्गों का योग हमको इस जो है फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, दूसरा क्वेश्चन भी क्या बोला है, सेम सेम नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, धनों का योग, घनों का योग। क्या है, घनों का योग। घनों का योग बोला है, मतलब धन पूर्णांकों के घनों का योग। तो धन पूर्णांक क्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 है। ठीक है, 1 का पावर 3, 2 का पावर 3, 3 का पावर 3, 4 का पावर 3, कहाँ तक गया, 80 तक। 80 क्या हमारा लास्ट नंबर है, तो ये n बराबर 80 हो जाएगा। ठीक है, n बराबर क्या हो जाएगा, 80। फार्मूला क्या था, अगर घनों का योग बोला है तो घनों के योग में क्या करते हैं अपन, धन पूर्णांकों के लिए 2n को हटा देते हैं और इस n और n+1 को लिखते हैं और उसके बटे में 2 कर देते हैं और उस पूरे का पावर 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला है धन पूर्णांकों के घनों का योग। n क्या बोला यहाँ पर, 80। ठीक है, फिर 80 + 1 और बटे 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा पावर 2। ठीक है, अब इस 80 × 81/2, तो ये क्या हो जाएगा, 40/81। ठीक है, इस पूरे का पावर 2। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है भाई। ठीक है, अब इसको हल कर लेते हैं। तो 40 का 40 और 81 × 81, ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, इसको ना ऐसा नहीं लिखते, इसको हम लोग सीधा हल कर देते हैं। 40 से कम, 40 का शून्य हासिल 4। ठीक, फिर 8 चौक 32, 8 चौक 32 हो जाएगा, फिर 4, ये हो जाएगा 324। तो 324 का पावर कितना हो जाएगा, 324। ठीक है, 324 मतलब 324, फिर यहाँ पर शून्य जो बचा था, मतलब 3240 का पूरा पावर कितना हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, 3240 गुणित 3240। अब इसको हल करेंगे तो हमारा जो आंसर आता है वो ऐसे आता है, 10,410, 49, 76, 00। तो ये हमारा आंसर आता है। ठीक है, तो इस तरीके से धन पूर्णांकों के घनों का योग हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक, जैसे कि पिछले जो हम लोग ने क्वेश्चन किए थे, पिछले जो क्वेश्चंस किए थे, तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को कर रहे थे तो हमारा आंसर क्या मिला था, 42,925। अब मान लो बात की क्वेश्चन पूछ दिया जाए 26 का स्क्वायर प्लस 27 का स्क्वायर ऐसे करके 50 तक का पूछ दिया जाए। ठीक है, तो हमको आंसर कितना, हम तो क्या करना है, हमको आंसर बताना है। तो आंसर क्या हो सकता है, तो इसको करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो अपने को ये वाला जो कॉन्सेप्ट था, ये वाला जो क्वेश्चन था उसको हल किया तो हमको आंसर यहाँ मिला। ठीक है, अब इसको 50 ना लिख के हम लोग क्या कर देंगे, हमको हालांकि निकालना क्या है, 26 का पावर प्लस 27 का पावर ऐसा करके 50 तक के वर्गों का योग निकालना है। ठीक है, लेकिन अपने को 50 तक का पता है, 42,925। ठीक है, अब जब हम क्या कर देंगे, इसको 25 तक ब्रेक कर देते हैं, 25 तक ब्रेक कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 का पावर प्लस 2 का पावर ऐसा करके 25 तक। ठीक है, तो ये हो जाएगा n क्या हो जाएगा, 25 प्लस 26 प्लस 25 दूनी 50, 51/6। तो इसका जो आंसर आता है वो क्या होता है, 5,525, 5,525 आता है। तो 1 से 25 तक के लिए वर्गों का योग क्या था, 5,025, और 1 से 50 के लिए क्या था, 42,925। तो इसको जब हम लोग घटाते हैं, 42,925 और 55,225, 55, रुको यार 1 मिनट, यहाँ पर क्या था, 50 तक के लिए 42,925 था। ठीक, 1 से 25 के लिए 55,25 था। ठीक है, जब हम इसको घटाते हैं तो क्या हो जाता है, 37,400। तो जो 37,400 मिला वो 26 के स्क्वायर प्लस 27 के स्क्वायर, ये कहाँ तक, 50 स्क्वायर तक जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, बीच में हम लोग 25 तक का निकाले, फिर हमको 50 तक का पता था,
अब उसमें माइनस कर देंगे तो 25 से लेकर जो 26 तक का जो हमको आंसर मिलना चाहिए वो मिल के आता है। तो ऐसा क्वेश्चन के हम लोग इस तरह का ट्रिक अपनाएंगे। ठीक है, ये वाला तो समझ आ गया कि कैसे निकालना है, फार्मूला से सीधा निकल जाएगा। इस क्वेश्चन में देखो, अब यहाँ पर सम संख्याओं का, सम संख्याओं के वर्गों का योग, सम संख्याओं के वर्गों का योग बोला है। तो इसके लिए फार्मूला क्या था, वर्गों का योग था, मतलब अपने को क्या करना है, n लेना है, n+1 लेना है, फिर 2 को क्या कर देंगे 1 की तरफ ट्रांसफर कर देंगे तो n+2 हो जाएगा, और इस पूरे के बटे में 6। n क्या बोला यहाँ पर, लास्ट 38 है। ठीक है, n क्या बोला है, 38 है। ठीक है, तो 38 को लिख लेंगे भैया, 38, फिर ये हो जाएगा 39, फिर ये हो जाएगा 40 बटे में 6। अब इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 बार में 2 के लिए ये 20 बार में। ठीक है, 20 दूनी 40, 3 दूनी 6। ठीक है, ये हो जाएगा 13 तिया 39, ये क्या हो जाएगा 13 दूनी 26 गुणित 38। ठीक है, इसको हम लोग करें तो 26 दूनी 2600, सॉरी यार 260 गुणित 38। अब इसको हल करते हैं तो क्या आता है 9880। तो ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से सम संख्याओं के वर्गों का योग निकाल सकते हैं फार्मूला के द्वारा। ठीक है, अब इसी में एक क्वेश्चन आता है, इसी में क्वेश्चन क्या आता है, विषम संख्याओं के लिए वर्गों का योग। विषम संख्याओं के लिए वर्गों का योग क्या रहता है, ठीक है, विषम संख्याओं के लिए वर्गों का योग सेम फार्मूला है, n+1 फिर n+2/6। ठीक है, सेम क्वेश्चन मतलब सेम फार्मूला रहेगा। क्या है, विषम संख्याओं के लिए वर्गों का योग, फार्मूला क्या है, n+1 n+2/6। n क्या है यहाँ पर 11 है, 11 करते हैं, फिर यहाँ पर 11+1 12 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 11+2 13 हो जाएगा बटे 6, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 गुणित 13। ठीक है, तो 13 दूनी 26 का 6 हासिल 2। ठीक है, 13 दूनी 26 और 2 28, तो 286, ये इसका आंसर आ जाएगा। क्या कि अपन लोग फार्मूला लिए विषम संख्याओं के वर्गों का योग अपन, तो फार्मूला लेने के बाद हम लोग n क्या था हमारा 11 था, 11 को यहाँ पर पुट किए, 11 फिर 11+1 12 हो गया, फिर 11+2 13 हो गया बटे 6, 6 दूनी 12 हुआ, फिर 2 को यहाँ गुना कर देंगे 13 के साथ, 2 को गुना कर देंगे 11 के साथ, तो 11 दूनी 22, फिर बच गया 13, 22 गुणित 13 286। तो ये हमारा आंसर है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आई होप फार्मूला के अंतर्गत हम लोग ने कुछ क्वेश्चन किए, तो आप लोग को ये समझ आया होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग फार्मूला के द्वारा कर सकते हैं। अगर फार्मूला अपने को याद है, फार्मूला भी याद करने का एक तरीका होता है कि अपने को कैसे जो है उसको माइंड में सेटअप करके रखना है। ठीक है, जैसे कि हम लोग ने यहाँ पर धन पूर्णांकों के वर्गों के लिए बोला था, तो n पहले लिए, फिर n में 1 जोड़ दिए, फिर 2n करके +1 कर दिए बटे 6, यहाँ तक माइंड सेट बिठा लिए। फिर जब हमको घनों के समय आया तो उसमें 2n को हटा दिए और बटे में 6 करके हमको इसको स्क्वायर कर दिए। ठीक, इसका वर्ग कर दिए। फिर सेम कंडीशन जब सम संख्याओं के वर्गों का योग विषम संख्याओं के वर्गों के योग में हम लोग क्या किया, 2n+1 में हमको क्या किए, 2 को हटा के एक में एक 2 हटा दिया और एक की जगह हम लोग क्या लिख दिया, 2 लिख दिया, तो n+1 n+2/6। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को हल करेंगे। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद।